हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जहाँ पे प्राइस एक्शन जाता है और वहाँ से रिवर्स हो जाता है, मतलब उसके नीचे ये क्रॉस नहीं कर पाता। मान लो कि एक एसेट है जिसका प्राइस डाउन के लिए ट्रेड हो रहा है और किसी एक लेवल में आके वो रिटर्न हो जाता है। इस लेवल को ही हम सपोर्ट बोलते हैं। वैसे ही रेजिस्टेंस में भी है कि कोई प्राइस पॉइंट अगर अप के लिए ट्रेड हो रहा है और वह एक प्राइस पॉइंट एक लेवल में आके और ये रुक जाता है और रिटर्न हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लाइन। हम सपोर्ट हमेशा नीचे बनता है और रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा ऊपर के लिए रहता है। तो हम इसे चार्ट में अप्लाई कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम वहाँ पे लगाते हैं। जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो तो कोशिश करो कि आप बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ, क्योंकि आप जब छोटे टाइम फ्रेम में लगाते हो तो वहाँ पे बहुत चॉपी मार्केट रहता है और आपको सिग्नल बहुत ही ख़राब मिल सकते हैं और आप जहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए वहाँ आप ले नहीं पाओगे। जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो लेवल है उस लेवल पे आप नहीं लोगे, बल्कि आप कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे। उससे अच्छा बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाओ जो कि ज़्यादा रिलायबल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर के लिए, यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे जब भी हम सपोर्ट लगाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो हम वीक पे नहीं लगाते बल्कि उनकी बॉडी में लगाते हैं। और प्रीवियस लेवल भी इसे टच करना चाहिए, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। और एक बात और है कि कभी भी जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर लेवल में नहीं होता है, एक पॉइंट में नहीं होता है, बल्कि एक चॉपी मार्केट जैसा होता है। मैंने जैसे ऐसा बताया था ना, मैंने ऐसा बताया था कि मैंने इस तरीके का बताया था कि यहाँ सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन जब एक्चुअल में आप करोगे तो वो इस तरीके का नहीं होगा, बल्कि इस तरीके का होगा। क्योंकि अगर कोई पॉइंट में रिट्रेस हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे 100 में हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि अगले में भी 100 में ही होगा। एक सेकंड, इसको हम साइड कर देते हैं। अगर 100 में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि अगले में भी 100 में ही होगा। जो ये सपोर्ट है इसे हम जोन के हिसाब से बोलते हैं। इस जोन में मार्केट आके यहाँ से रिवर्स हो रहा है, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके नहीं हो रहा है। मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये है, तो ज़रूरी नहीं कि 100 में ही रिट्रेस होगा, बल्कि उससे थोड़ा और नीचे जा सकता है, उससे पहले ही यहाँ पे रिट्रेस हो सकता है। रेजिस्टेंस में भी वैसे ही हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाके फिर रिवर्स हो जाए। तो ऐसा इसे हम जोन बोलते हैं। तो ये एक जोन होता है। और जब भी आप ट्रेड लेते हो, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हो, तो कोशिश करो कि बड़े टाइम फ्रेम में लगाओ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू 1 मिनट में।
और आप उन्हीं में स्टिक रहो कि जब मार्केट उन लेवल में आएगा तभी मैं ट्रेड को रिवर्स के लिए लगाऊंगा। इस वीडियो में मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं बस उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही बिगनर है, जिनको ट्रेडिंग का कुछ अभी पता नहीं है। और वीडियो मुझे छोटी भी बनानी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो अभी बनाना उतना सही भी नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।